सर्दी, गर्मी या फिर बारिश, सब कुछ ही वो सहते हैं। आसमान पर नजर हमेशा वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए, दिन और रात लगे रहते हैं। मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, उसको किसान हम कहते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी और स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। किसान वैसे हमारे समाज की रीढ़ है। वे अपने परिश्रम और समर्पण से हमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं, जिससे किसानों का जीवन कठिनाइयों से भरा भी होता है और उन्हें फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मौसम की अनिश्चितता, पानी की कमी और बाजार में उचित मूल्य न मिलना कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे किसान जूझते हैं। ऐसे एक किसान हैं दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले, जिनका नाम है धर्म सिंह। वे विदेश की राजधानी दिल्ली में सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों में लौकी, तोरई, भिंडी, गवार की फली और भुट्टे की खेती करते हैं। सर, दिल्ली में यहाँ पर आप कब से खेती कर रहे हैं? दिल्ली में हो 15 साल हो गए। 15 साल? 15 से पीछे अंत रहे। अच्छा। उसके बाद फैमिली जैसे मान ली जुटती आई एक दूसरे तो 15 साल यहाँ हो गए। 15 साल हो गए। हाँ। तो अभी सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि दिल्ली में और दिल्ली के बाहर की जो मिट्टी है, पानी है, कितना डिफरेंस है? दिल्ली के जैसे हमारे मिट्टी, हमारी यहाँ की जो है बड़ी चेक हुई भई है, पानी चेक बहु है। अच्छा। तो सब हमारी नॉर्मल आई है। अच्छा, मतलब उच्च लेवल का, अच्छे स्तर का आपके पानी की मिट्टी है। तो मिट्टी की कभी जांच कराई है आपने, या मिट्टी में जो पैदावार है वो अच्छी होती है हमेशा? होती है और सालाना जांच हो रही है मिट्टी की। अच्छा, सालाना जांच करवाते हो? जी जी जी। तो अभी आपने कौन कौन सी खेती यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? अब तो जैसे तोरी है, अच्छा, घिया है, भिंडी है जी, और ग्वार है और भुट्टा है। अच्छा, तो ज़्यादातर मतलब सब्जियां ज़्यादा होती हैं यहाँ पर? हो जाते होती है जी। तो यहाँ की जो मिट्टी है और जो पानी है वो सब्जियों के लिए ठीक है, या फिर आप अपने इच्छा से यहाँ पर सब्जियां उगाते हैं ज़्यादा? मिट्टी और पानी सही है यहाँ का। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे नाले का होता है वो थोड़ा खराब होता है। जी जी जी। और ये यहाँ अंदर से आरओ तो साफ आ रहा है। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पानी और दिल्ली की मिट्टी के साथ जो हम खेती कर रहे हैं, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए यहाँ के फार्मर को? चाय में जैसे भांटे के हिसाब से थोड़ा हल्का कीड़ा लगता है, उसका ध्यान होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और पानी को भी करना चाहिए। अच्छा, ये सूखती है भांटे में, ठीक है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और बस थोड़ी थोड़ी दवा चलनी चाहिए। अच्छा, तो जो ये आप जब जुताई करते हैं तो कौन सी विधि अपनाते हो आप? जुताई तो जैसे मान लो ट्रैक्टर चलते हैं तो जुताई भाई साहब होती है। अच्छा, तो मतलब विधि जो मेड विधि कहते हैं वो आप फॉलो करते हो? मेड विधि से जब आप इसमें बीज डालते हो? ना ना, बीज तो अपने हाथ से ही गुलते हैं। अच्छा, हाथ से ही है? हाँ। अच्छा अच्छा, उससे ठीक ना है। जाता है। अच्छा, उसके तो उससे गूल जैसे जुताई करके सारी गूल डलवा लेंगे। अच्छा, फिर अपने हाथ से चोएंगे। अच्छा, हाथ से करते हो आप? चो ठीक है। पानी लगते जाओ, संग संग चोबते जाओगे। अच्छा, तो जो ये दवाई की आपने बताई है कि दवाई को जब कभी कीड़ा लग गया तो आप दवाई कितनी मात्रा में डालते हो, तो ये आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है आपने? तो ये दुकानदारी बताते हैं, मान लो दवा चल रही है दिल्ली में, भारत में चल रही है, हर फसल की चल रही है दवा। जी जी जी। तो वही लोग बताते हैं इतनी मात्रा से ज़्यादा लगाओ तो फसल बेकार हो जाएगी। अच्छा, तो जो दिल्ली के अंदर से आप दवाई लेके आते हो तो आपको दुकानदार बताते हैं कि हाँ। आप इतनी दवाई डालिए, इतनी पेस्टिसाइड आप डालिए। तो आप कैसे छिड़काव करते हो, या पानी के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन से आप करते हो उसमें? ऊपर से हल्की मात्रा से स्प्रे हो जाती है। अच्छा अच्छा। और हल्की मात्रा से नीचे खाद चलता है। देखिए, आज के युग में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सरकार भी किसानों की मदद के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, ऋण माफी और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें खेती करने में काफी आसानी हो रही है। तो जैसे हमने सर देखा है यहाँ पर कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास या पूरे इंडिया के अंदर कहते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा होने पर हमारी जो ये सब्जियाँ हैं या फिर दूसरी फसल हैं वो जहर बन जाती हैं। तो उसमें उसमें आपका क्या कहना है कि आप की जो दवाइयाँ डल रही हैं सब्जियों में वो बिल्कुल मात्रा सही है? मात्रा के हिसाब से होती है। ज़्यादा डल जाओगे तो फसल होगी ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, वो तो जल जाएगी। अच्छा, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ नहीं है? आपके साथ ऐसा कुछ ना है, अपनी अच्छा। उतनी मात्रा से जब फसल अपनी सेफ चलती रहे जी। तो उसके बाद जब आप सब्जियां आपके इकट्ठी हो जाती हैं, जब आप कटाई करते हो, तो कैसे ये आप मार्केट तक या पब्लिक तक कैसे पहुंचाते हैं यहाँ? जब आप दिल्ली के अभी किनारे पे खड़े हैं हम,
तो यहाँ कैसे सब्जियाँ आप मार्केट तक पहुँचती हैं? सब्जी अपनी सवारी से जाती है भी। अच्छा। DCM है, तो नहीं, अच्छी आप हैं। कौन सी मंडी में आप सब्जियाँ लेके जाते हैं? गाजीपुर, गाजीपुर। और पहले पर तो अभी यही अच्छा। अपने यहीं पे चल रही है मंडी। ठीक है। जंगल में। तो हाल फिलहाल में अभी कौन सी सब्जियाँ आपने लगाई हुई हैं इस मौसम में जो कटाई हो रही है? जी मौसम में तोरी है और घिया है बस, और तो भिंडी। तोरी, घिया, भिंडी, जी। करेला और जो बाकी जो सब्जियां हैं। करेला तो फिर पल्ले में हमारी तरफ से ये जाता अच्छा, इस तरफ आपने ये लगाया हुआ हाँ, है। ये 300 मिलेंगे। अच्छा अच्छा। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बदायूं के रहने वाले हैं, तो बदायूं में आपका अभी कोई खेती या घर है, या फिर आप यहीं सेटल हो गए हैं अभी दिल्ली में? खेती है। खेती है, तो वहाँ कौन सी खेती कर रहे हैं अभी? वहाँ मोटी फसल होती है, जैसे गेहूँ है, बाजरा है। हाँ, ज़्यादातर वहाँ पर गेहूँ, मक्का है। बाजरा, हाँ, ये सब मक्का, है। धान है आपके यहाँ? धान है। धान है। तो अभी आप वहाँ पर क्या सब्जियाँ लगाई हुई हैं या पर मोटी अनाज फसल है। मोटी फसल है। सब वहाँ पर अपने बटाई पर जाते दे जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जियाँ वहाँ पर सेल कम होती है। अच्छा। सब यूपी की दिल्ली को ही आता हमारे। हाँ, क्योंकि सबने वहाँ पर खेती की जगह है और सबने लगाई हुई है वहाँ पर। तो आपके यहाँ जैसे आसपास कोई जानवर का प्रकोप, कोई फसल खराब कर देता हो, या आपने जो फेंसिंग की हुई है वो किसी वजह से की हुई है, या कोई गाय है। अच्छा। गाय भैंस। गाय भैंस। तो यहाँ पर वैसे दिल्ली के अंदर तो कोई नील गाय वगैरह है नहीं, हमें पता है यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। नीलगाना है, गाय हाँ, है। बाकी गायें और दूसरे जानवर ऐसा कुछ हाँ, नहीं बस है। ना। अच्छा, ठीक खाली है। गाय है। तो देखा आपने, प्रगतिशील किसान धर्म सिंह जी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी मोती की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं कि आज हमारे देश के किसान मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीख गए हैं। बहरहाल आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कृषि जागरण द्वारा एक बार फिर से साल 2024 में 1 से 3 दिसंबर तक द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का एक भव्य आयोजन किया जाएगा। इसलिए अगर आप एक किसान हैं और आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है तो आप ये खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।